पूज्य भैया जी, हमने ये सुना है, शुरू से हम पूर्वजों से भी यही सुनते आ रहे हैं कि सब चीज का समय तय होता है, चाहे वो जन्म का हो या मृत्यु का हो। जब मृत्यु का समय तय है तो आकस्मिक मृत्यु कैसे हो पाती है? जी पुत्री, आपने इसको सबको तय मान लिया है जी। इस तय को मिटाया जा सकता है। श्वास को दीर्घ बना के योगी जो 100 वर्ष की आयु है, शतायु है, उसको 200 वर्ष की कर सकता है, 500 वर्ष की कर सकता है। पीछे देखा भी गया, हमारे भारत में 2 साधु हुए, एक 290 वर्ष तक रहे, एक 280 या 270 वर्ष तक रहे। एक तो नाव की पाल पे बैठते थे, जिनका आशीर्वाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी लिया, राजीव गांधी जी ने भी लिया। और जो दूसरे थे वो तेलंग स्वामी कहे जाते हैं, जो बनारस में रहते थे। तो फिर अगर तय होता तो फिर ये इतने दीर्घ अवधि क्यों प्राप्त करते? इसके अलावा भी हम मानते हैं कि 5000 वर्षों से जो योगानंद जी के गुरु हैं, दादा गुरु हैं, वो जो है वो इस धरा पर रहते हैं, महाअवतारी बाबा के रूप में, परदादा जो गुरु हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि समय सीमा से होता है, तब अकाल मृत्यु क्यों होती है जी। तो कुछ तो हमारा अविचार कर्म ऐसा हो जाता है जिससे हम अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ हम मन को अधोगति में ले जाते हैं, जिससे हमारे मन में जो ख्याल आते हैं वो बार बार मरने के आते हैं, विचार ही वैसे आते हैं। इसमें साहचर्य बहुत जो है ना वो निभाता है। कुछ संसार में औचक साधन इतने हो गए हैं जो हमें कभी भी मृत्यु का ग्रास बना सकते हैं। जैसे अभी कई देशों की लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, तो उसमें भौचक मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो आपका आत्म तत्व है वो स्थिर है और वो कभी भी दूसरा जन्म और दूसरा शरीर ग्रहण कर सकता है। वो करता तभी है जब आपका मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब वो सामाजिक कल्याण के बारे में तरंग रूप में भी सोच सकता है, तरंग रूप में भी रह सकता है। और वो तरंगे आजकल अमेरिका पकड़ रहा है। वो हमारे यहाँ से केवल शब्द को प्रतीक बनाकर ले जा रहा है और लोग सोच रहे हैं कि वो ऐसे हमारे शब्दों को चुरा रहा है, ऐसे हमारी चोरियां कर रहा है, या ऐसे हमारे तत्वों को चुरा रहा है, ऐसे हमारी बातों को चुरा रहा है। नहीं, उन्होंने ये टेक्निक अपना ली है, क्योंकि कोई भी शब्द विश्व में ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, वो इस पे गहरी शोध करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजों की अगर सारी खोजें देखी जाए तो भारत में किसके बाद की हैं? भारत में राज करने के बाद की हैं। जितनी भी गहरी खोजें, भारत में राज करने से पहले तो उन्होंने केवल बोम आदि बनाए हैं, लेकिन बाद में तो आप देखिए नासा का कितनी उन्नति विस्तार हुआ। उन्होंने कहाँ से वो टेक्निक खोजी, क्या क्या डाला, क्यों दिनों के नाम बताए गए। मेरे मूल तो इतनी सी डिक्शनरी थी उनकी, वो उसको इतना कर गए। शब्दों के चयन बड़े हो गए, शब्द बना दिए, शब्दों के संसार बना दिए उन्होंने, और शब्दों के लिए बहुत गहरी खोजें की गई हैं उनकी। 90 लाख ग्रंथों का भंडार जो है वो भारत का जला दिया गया। इकलौती भारत भूमि ही ऐसी है जहां पर बहुत सारी वेदांत की बातें थी, आत्मा की बातें थी, मन को, बुद्धि को, इनके सबके अधिकार को, इनकी सबकी क्रियाओं को, योगिक क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को, अध्यात्म को, ध्यान योग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को, कर्म योग को बहुत गहनता से जांचा परखा गया और बताया गया। और एक एक के ऊपर एक एक ऋषि की, महात्मा की, दुनिया भर की, किसी की दर्शन शास्त्र पे, किसी की योग शास्त्र पे, किसी की कर्म कांड पे, इतनी पुस्तकें हुई कुछ हद नहीं। ये भारत की ही महिमा थी कि यहाँ कोई भी नदी के किनारे बैठ के, गंगा के किनारे बैठ के आपके कुल कुंडली बता देता था कि आपकी इतनी पीढ़ियों पहले आपका ये गांव बना, ऐसे बना, ऐसे बना। और नीचे बैठ के ही वो गणना कर देता था, अब अमावस्या आएगी तब ये योग होगा, तब तुम ये करना, ग्रहण उस दिन लगेगा तब ऐसे। और आपके जन्म की डेट से दिन बता देता था कि भाई आपने डेट बताई, उन्होंने दिन बता दिया, दिनमान बता देता था। आपके वर्ष महीने जो 12 महीने हैं वो सब जो है ना बहुत गणनाएं, बहुत सूक्ष्म, बहुत काल जो है वो काल गणनाएं, काल का निर्णय, वो सब भारत के लोग पहले ही मुझे बानी बता दिया करते थे। नासा ने वो जाला, पता चला ये सब वैज्ञानिक विधि है। कुछ थोड़ी सी खोज तो उसके बाद भी हुई है कि चक्रवात कब आएगा, कैसे आएगा, मौसम कैसा है, लेकिन उनमें भी गणनाएं सटीक नहीं होती हैं। जैसे वो बता देते हैं इस दिन बारिश होगी और उस दिन बारिश नहीं होती, जी, टल जाती है।
भूकंप की बताते हैं कि इतनी पॉइंट तीव्रता का आएगा और उससे ज्यादा आ जाए, तो भी अनुमान सही नहीं होते हैं। लेकिन जो आपने बताया कि काल सब भगवान के हाथ में है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि कुछ तो औचक ऐसे चमत्कारिक होते हैं कि 5 आदमी गाड़ी में थे, एक बच गया उनमें से, या वो उन 4 के बीच में आ गया या नीचे आ गया फिर भी बच गया। ऐसा होता है कि गाड़ी में सभी लोग मर गए, एक जी गया। इस तरह हो जाता है जैसे अभी जहाज की एक घटना हुई, उसमें एक आदमी जी गया। सब विधि के हाथ में तो है, लेकिन विधि इसको मिटाना नहीं चाहती है, मिटा भी हम खुद ही रहे हैं। तब जो आत्माएं हमेशा सुकून में रहती हैं, कई बाल सुलभ देखे होंगे आपने, बालक देखे होंगे कि आपका यूं भी शरारत करता है, पड़ोसी का नहीं करता है। कुछ बच्चे बचपन से ही गंभीर होते हैं, केवल विद्या की तरफ ध्यान अंकन रहता है, उसी का अवलंबन करते हैं, और कुछ कुछ खोजे करते रहते हैं। कुछ अलग किस्म के होते हैं, सबकी प्रवृत्तियां अलग होती हैं। तो सब स्वभाव और कर्म की गति के अनुकूल ही होता है। तो अगर आपने कर्म अच्छा किया, आपने योगिक प्रक्रियाएं की, आपकी आयु बढ़ गई, ठीक है। आप खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए, गणना नहीं की खाने से ज्यादा क्या होगा क्या नहीं होगा, और स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहे तो मर गए। आपके मन में विषाद हुआ, आपने जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं होता है, शरीर की हत्या कर ली आपने, जहर खा लिया। तो आज तक तो भारत से आत्महत्या रूपी शब्द ही नहीं हटा है, ठीक है, जो बहुत कष्टदायक है, क्लेशदायक है। कि या तो गीता पढ़ लो, या तो फिर आत्मदाह मत खाओ, ठीक है। जब आत्मा की दाह हो ही नहीं सकती, आत्मा को ना जलाया काटा मारा जा सकता है, तब आत्महत्या जैसा शब्द भी नहीं होना चाहिए, तो कोई आत्महत्या भी नहीं होती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत भूमि जो है वो अतीतों की भूमि है। यहाँ भगवान सर्वातीत हैं, इसके बाद हम सब जो आत्माएं हैं वो सर्वातीत हैं। तो काल हमारे हाथ में है, उसकी गणना हमारे हाथ में है, ठीक है। आज देखिए डॉक्टरों ने ही काल की गणना अलग बदल दी है। बच्चा प्रसव की पीड़ा के बाद होना चाहिए, वो प्रसव की पीड़ा से पहले कर देते हैं। तब एक जो ऋषि थे भारत भूमि पर, वो माँ के गर्भ में जब बीज जाता है पिता का, वो तब से काल निर्णय की गणना करते थे और तब से ही जन्म मानते थे और उसी के अनुकूल जन्म कुंडली बनाते थे। तो उन्होंने कभी पैदा होने पे जन्म कुंडली नहीं बनाई थी किसी की भी। इनका नाम था विशुद्धानंद जी महाराज। आप उनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं और उसमें ये बात देख सकते हैं कि वाकई में मनु भैया जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। तो वो ऐसा किया करते थे, लेकिन वो विधि वो समय कोई नहीं जानता, जबकि वो गणना आदमी की उस जन्म तिथि से निकाल लिया करते थे कि आपकी ये गणना है और इसके अनुकूल आपके साथ ये हुआ है, और जो हुआ है वो सटीक बताया करते थे, और आगे जो होगा वो भी सटीक बताया करते थे। तो ऐसे ऋषि भारत में रहे हैं, और कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ईश्वर कर्म करने का अधिकार देता है। अब आप जाओ, आपको पता है विद्युत से आदमी मर सकता है, और आप उसको पकड़ लो तो मारेगी ही मारेगी, ठीक है ना। फिर आप जाओ, आपको पता है विद्युत से आदमी मर सकता है, और आपको विद्युत फेंक देगी, आप बच गए, आपने ये मान लिया इसको भाग्य ने बचा लिया, लेकिन उस आदमी ने अपने चारों तरफ तार लपेटा होता और उस तार को कुंडी बना के फंसा दिया होता, तो कौन बचाता, ठीक है ना। तो अगर किसी की कसर रह गई तो हमने मान लिया कि ईश्वर की प्रकृति में ऐसा था, नहीं तो कितने सारे युद्ध हुए हैं, अभी उनको सबको जीना था, समय आ जाता है चले जाते हैं। तो हम एक प्रकार से दोनों ही रूप में इसको लेते हैं कि ईश्वर विधि के हाथ भी देते हैं और अपने हाथ में भी लेते हैं। तब विधि नहीं कहती कि आप आत्मदाह करो या शरीर का दहन करो, तब विधि नहीं कहती, विधि कहती है कि आप अच्छा कर्म करो, ठीक है। और हमारे अग्नि पुराण में सहस्त्र वर्ष तक जीने के अलग अलग रसायन लिखे हैं, युक्तियां लिखी हैं, और उनकी दवाइयां लिखी हैं, औषध लिखे हैं, तब आप उनका उपयोग कर सकते हो। जय शरद।